नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में पेपर 2 संस्कृत के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलएक्यूज हम देखने वाले हैं, जिसके कि हाई चांसेस है एग्जाम में आने के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पेपर 2 का एलएक्यू सेट 1 आंसर की के साथ आंसर्स के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास टाइम समय कम है, इसीलिए हम फास्ट फास्ट करेंगे और फास्ट फास्ट करेंगे और उसके साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपको अप्रोच रखनी है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ वहाँ हम बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है ये आपको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद ए पाटलिपुत्र नाम नगरम कुत्र अस्ति। तो इसका आंसर पाटलिपुत्र नाम नगर दक्षिणात्य जनपद अस्ति। देखो यहाँ पर आपको दक्षिणात्य जनपद पाटलिपुत्र नाम नगरम, देखो इसके उत्तर आपको इस पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे। इसलिए मैं अब एक एक ढूंढते नहीं बैठूंगा, सीधा सीधा इसका आपको आंसर ही बता दूंगा ताकि फास्ट हम आगे बढ़ सके। ठीक है। बी है किम नाम श्रेष्ठी नगरे अस्ति। सो मणिभद्र नाम श्रेष्ठी नगरे अस्ति। ठीक है, ये है यस। यहाँ पर नेक्स्ट, मणिभद्रस्य जीवने विधि वशात किम अभवत। मणिभद्रस्य जीवने विधिवशात धनक्षय अभवत। ठीक है। उसके बाद केन कारणेन मणिभद्र पर विषादगत। विभक्षयात अपमान परंपराया मणिभद्र परम विषादगत। ये आपको उस पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे उसके आंसर। ई मणिभद्र प्रतिदिनम की दुषानि कर्माणि अकरेत। तो ई का है मणिभद्र प्रतिदिनम धर्मार्थ काम मोक्ष कर्मणानि अकरेत। उसके बाद हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, अधोदत्ता नाम टिप्पणी लिखत। अब बहुत बच्चों के डाउट आते हैं कि सर टिप्पणी किस तरह से लिखना है, उसके बाद उसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब इस पीडीएफ में ये जो इसके जो आंसर्स दे रखे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन की लैंग्वेज इंग्लिश दे रखी है। तो अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वेल एंड गुड, अगर आपकी हिंदी या फिर मराठी लैंग्वेज है तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, आप अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट क्या है, चय। तो चय का यहाँ पे दे रहा है। पहले तो आपको टिप्पणी लिखत में सबसे पहला रूल है कि आपको श्लोक ऐड करना है। तो यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, चयो वृद्धि स्वादमानी एवं प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषो विपरीत गुणेच्छा च। ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। मैं अगर ये पढ़ते बैठूंगा वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, तो अगर आपको पढ़ना है पॉज करके पढ़िए। फिलहाल मैं आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद सेकंड हमारा है आम टिप्पणी लिखने के लिए। तो यहाँ पर आम का पहले तो इन्होंने श्लोक डाल दिया, ये तो बहुत ही प्रचलित फेमस श्लोक है अष्टांग हृदयम से, है ना। कौन से चैप्टर से, नीचे कमेंट डाउन कीजिए। तो आम का है उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम पाचितम दुष्टमामाशय गतम रसमामम प्रचक्षते। ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पॉज करके आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं। तो टिप्पणी लिखत, टिप्पणी हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का दैट इज प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तराणी लिखत। तो केन आयुर्वेद उपदेशेषु परमादर विधे। ओके। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको कोई पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा इसका आंसर करने के लिए। आपको अब तक जितनी आयुर्वेद की नॉलेज है, अपने आपने क्रिया शरीर पढ़ा है, पदार्थ पढ़ा है, आयुर्वेद इतिहास पढ़ा है, संहिता पढ़ी है ना, इसके बेसिस पे कुछ जनरल नॉलेज के ऊपर संस्कृत में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आपको संस्कृत में ही उत्तर देना है और आपके जो नॉलेज है उसके बेसिस पे देना है। इसका आपको कहीं भी पैराग्राफ नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन, इसका पैटर्न इस प्रकार है। तो अब हम देखेंगे। तो केन आयुर्वेद उपदेशेषु परमादर विधेय। आयु कामय माने न आयुर्वेद उपदेशेषु परमादर विधेय। वो आपको श्लोक पता होगा आयुष काम्य अध्याय में। आयु कामय माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदे उपदेशेषु विधेय परमादर। तो वहाँ से ये सीधा सीधा लिया गया। देखो इस पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस आए हैं ना, तो ये दो टाइप के होते हैं। पहली टाइप वो कि जो कि डायरेक्ट श्लोक से आपको आते हैं, जैसे कि ये आया के न आयुर्वेद उपदेशेषु परमादर विधेय। अगर आपको श्लोक पता है तो ही आप उसका आंसर दे सकते हो। उसके लिए आपको क्या थोड़ा सा अच्छा सा ऑल इंक्लूसिव स्टडी करना है। निरुक्ति पर्याय जब आप पढ़ते हैं, परिभाषा, उसमें भी आपको श्लोक करने हैं। तो ये तो आपको हो ही जाएगा। और डरना नहीं, अगर एक दो नहीं आता है इसमें से, हो सकता है ऐसा कि आपको एक दो इसका आंसर नहीं है, तो भाई उसको क्या कर सकते हैं, छोड़ देना है भाई। एक दो मार्क्स से वैसे भी कोई खास आपको दिक्कत या फिर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक तो होते डायरेक्ट श्लोक से आते हैं और दूसरा एक जनरल इस पे आते हैं, तो उसको सिर्फ आपको वर्ड फिट करना होता है, जनरल आया,
और उसके बाद अगर श्लोक के बेसिस पर अगर आते हैं तो आपको वहाँ पे सीधा श्लोक भी अगर आप चेप देंगे तो यहाँ पर आपका काम जम जाएगा। अब इन्होंने दो आयु कामय माने ना ये लिया लिखा है इस तरह से, या आप इस तरह से न लिखते हुए सीधा श्लोक भी पूरा लिख दे 2 लाइन का, आयु कामय माने ना धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विद्या परमादर, फिर भी जम जाएगा। ये इतना ऐसा नहीं भी लिखा, डायरेक्ट श्लोक भी डाल दिया तो भी काम जम जाएगा। उसके बाद बी है समदोषे क अग्नि भवती, तो समदोषे से कौन सी अग्नि होती, समोदोषे सम अग्नि भवती, है ना, सारे दोष सम है तो सम अग्नि होगी, है ना। कस्य अंजन से प्रतिदिन उपयोग करते हुए, प्रतिदिन कौन सा अंजन यूज करना चाहिए, देखो ये दिनचर्या में क्या है, सौवीरांजन से सौवीरांजन से प्रतिदिन उपयोग कर्तव्य, है ना। उसके बाद कस्मिन काले कुपित दोष जयेत, तो चये काले कुपितम दोषम जयेत, इसका आंसर ही हो गया। व्यायामात किम उपजायते, व्यायाम से क्या उपजायते, लाघवम कर्म सामर्थ्यम मेधस क्षय तथा च विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामात उपजायते। तो यहाँ पे इतना नहीं लिख करके सीधा लाघवम कर्म सामर्थ्यम व्यायामात उपजायते भी लिख दिया तो हो जाएगा। इसका मतलब है कि व्यायाम से क्या हमें बेनिफिट मिलता है। तो चलो, अगर आपको इसका श्लोक भी नहीं याद आया तो आप इसका अर्थ समझ करके अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं कि व्यायामात किम उपजायते लाघवम कर्म सामर्थ्यम मेध सक्षय व्यायामात उपजायते, आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि निरुक्ति तथा पर्यायवाचनी च लिखत, तो क्या दिया है, मनस रोग रसना निदान कफ, फटाक से इसको देख लेते हैं। देखिए, पहला है मनस शब्द से निरुक्ति, तो निरुक्ति मन्यते बुध्यते अनेन इति मन, मननात् मन। देखो, संस्कृत के पेपर में जब भी निरुक्ति परिभाषा ये जो भी चीज़ है टिप्पणी, इसमें आपको श्लोक आना अनिवार्य है, इसलिए श्लोक जो जो है इम्पॉर्टेंट वो आपको करके जाने ही चाहिए। और अगर ऐसा पेपर में ऐसा हुआ कि मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ का अगर कुछ श्लोक याद आ रहा है तो सेकंड ऑप्शन मतलब फर्स्ट अपना नहीं हो रहा है, प्लान ए नहीं वर्क कर रहा है, श्लोक याद नहीं आ रहा है या फिर किया नहीं, तो उससे रिलेटेड कुछ है उसका आप श्लोक लिख सकते हैं। और अगर वो भी नहीं आता तो फिर आप डायरेक्ट ही उसका अर्थ लिख दीजिए, फिर क्या ही कह सकता हूँ मैं अब इसमें, ठीक है। तो मनस शब्द की निरुक्ति यहाँ पर मैंने बता दी, तो ये आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके आपको पढ़ना है, मैं पढ़ने लगूंगा तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। उसके बाद भी रोग इति शब्द से पर्याय, इसमें क्या दिया है, रोग पापमा जरो व्याधि विकारो दुख मामय यक्ष्मातंग दबाधा शब्दा पर्यायवाचिन, रोग पापमा ज्वर व्याधि विकार दुख आमय यक्ष्मा आतंक गद, ये पर्याय है। तो पर्याय में आपको श्लोक लिखना अनिवार्य नहीं है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, लेकिन पर्याय जब पूछा है तो सीधा आपको पर्याय लिखना है। देखो, मिनिमम 2 पर्याय लिखने हैं और उसके बाद आपको जितने ज़्यादा आते हैं उतने आप ज़्यादा लिख सकते हैं। तो क्या है रोग के पर्याय, रोग पापमा ज्वर व्याधि विकार दुख आमय यक्ष्मा आतंक गद। उसके बाद सी है रसना शब्द से निरुक्ति, रस्यति आस्वादयति अनया इति रसना, है ना। आपके पास अगर इसकी और कोई निरुक्ति है आप लिख सकते हैं, और निरुक्ति लिखने के बाद उसका एक लाइन में आपको मीनिंग भी लिखना है। निदान इति शब्द से पर्याय, निदान का पर्याय क्या है, हेतु आयतन निमित्त, ठीक है, ये एक लाइन उसकी। उसके बाद कफ, इसकी निरुक्ति के न जले न फलती इति कफ, कफ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम मी, आप देख सकते हैं, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अधोदत्तस्य श्लोकस्य पदच्छेद विग्रह वाक्यम अन्वयम वाक्यार्थ शास्त्रार्थम च लिखत, तो यहाँ पर मेरी आपको क्या एडवाइस होगी कि ये क्वेश्चन 4th LAQ किस तरह से आपको सॉल्व करना है, मैंने आज ही एक वीडियो डाला है अपने YouTube चैनल पे, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर जाके देखिए। मेरी आपको एक दरख्वास्त होगी, जिन लोगों ने देख लिया है उन लोगों का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोगों ने देखना चाहिए, मस्ट वॉच वीडियो है वो। यहाँ पर देख सकते हैं अन्वय पदच्छेद का वीडियो है वो, लेकिन इसमें पूरा वाक्यार्थ शास्त्रार्थ सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है। तो अगर आपको 4th LAQ सॉल्व करना है तो उसका मास्टर स्ट्रोक पैटर्न मैंने इस वीडियो में बताया है, तो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। कौन सा भी श्लोक आपके सामने आ जाए, मेरी गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी श्लोक का अन्वय पदच्छेद वाक्यार्थ शास्त्रार्थ लिखने में
कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो मैंने वो वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, इसीलिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा, फटाफट निपटाऊंगा आगे आगे सीधा सीधा बढ़ के। ठीक है जी। तो फोर्थ क्या है, अधोदस्तस्य श्लोकस्य पदच्छेद विग्रह वाक्यम अन्वय वाक्यार्थ शास्त्रार्थम च लिखत। तो देखो, कालार्थ कर्मणा योगो ही न मिथ्याति मात्रक सम्यग योगश्च विद्येयो रोगारोग्यैक कारणम। कहाँ से श्लोक है, इसका अगर रेफरेंस पता है तो कमेंट सेक्शन में रेफरेंस आप बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दिया है इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग दिया है। मैं आपको मेरे हिसाब से पैटर्न बताता हूँ जो कि मैंने लास्ट ईयर यूज़ किया था, और जो पैटर्न के हिसाब से ही मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो एक बार लिख देता हूँ फास्ट में। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अन्वय लिखना है। अन्वय के बाद मैं प्रेजेंटेशन का आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। ठीक है, पहला है अन्वय, दूसरा पदच्छेद, पदच्छेद के बाद आपको व्याकरण लिखना है। व्याकरण में आपको पहले क्या लिखना है, संधि। संधि के बाद आपको क्या लिखना है, समास। ठीक है, उसके बाद वाक्यार्थ, उसके बाद पांचवा है शास्त्रार्थ। समझे भाई? इस 5 पॉइंट के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन पढ़िए मत, मत पढ़िए इसको। आप सीधा फोर्थ एले क्यों आया ना, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सीधा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये 5 पॉइंट के बेसिस पे आपको आंसर लिखना है। और इन 5 पॉइंट के हिसाब से आंसर कैसे लिखना है, उसकी ट्रिक क्या है, ये डिटेल में उस वीडियो में एक्सप्लेन है। तो अभी तक नहीं देखा है तो इसको पॉज करके वॉच लेटर में डाल के पहले वो वीडियो देख के आइए, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, वैसा भी चलेगा। तो देखो, पदच्छेद भी इन्होंने जिस पैटर्न से किया हुआ है, मैंने ऐसा पैटर्न नहीं बताया। मेरा पैटर्न सबसे ईजी, ट्रिक वाला, बढ़िया वाला पैटर्न है। आपको उसी तरह से पदच्छेद करना है, समझे? और अगर आपको जानना है किस तरह से, तो अगेन मैं बता रहा हूँ, जाके वीडियो वो देख सकते हैं। ये विग्रह वाक्यम वगैरह कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे कहीं कहीं संधि समास भी दे रखा है, तो मतलब इनका गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वे में उसको प्रेजेंट किया है। मैंने क्या किया है, मैंने पदच्छेद अलग कर दिया, मैंने अन्वय अलग कर दिया, व्याकरण अलग कर दिया, तो प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगता है और एक अपना सीक्वेंस फ्लो भी बहुत बढ़िया से हो जाता है। लेकिन आप उस वीडियो देखने के बाद, आपको ये पैटर्न समझने के बाद, आप इसमें से चुन चुन के चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो, ये समास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये समास आप इस तरह से निकाल सकते हैं। द्वंद्व समास, यहाँ पे कौन सा है ना, हीन च मिथ्य है ना, सम्यक योग है, कर्मधारय समास, कौन सा समास है, कौन सी संधि है, जो भी है ये आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप वाक्यार्थ और शास्त्रार्थ यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद LAQ में हमारा जो भी फोर्थ LAQ का क्वेश्चन होगा, इसके बाद के सेट जो भी है, फर्स्ट अपना हो गया कंप्लीट। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो सेट है, उसमें जो फोर्थ नंबर का LAQ है, उसमें मैं इतना सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। पहला था इसलिए बताया, सब के लिए सेम सेम अप्लाइड है, हर किसी के लिए सेम अप्लाइड है। बस इसको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देके छोड़ दूंगा। ठीक है, वीडियो वो आपको देखना ज़रूरी है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले नेविगेट करके दिखाई। वो अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बिल्कुल चुटकी बजाने जितना आसान हो सकता है, और पेपर में आपको डेफिनेटली बहुत उससे हेल्प होगी। ठीक है, वो वीडियो अब तक 700 से ऊपर लोग देख चुके हैं, मैंने आज ही सुबह उस वीडियो को डाला था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने फोर्थ तो देख लिया। फोर्थ, अधोदस्य से श्लोकस्य पदच्छेद विग्रह वाक्य अन्वय लिखत कालार्थ कर्मणा योगो हीन, हाँ ये देख लिया हमने। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा आ गया LAQ का सेट नंबर 2, तो ये उससे भी हमको फास्ट उड़ाना है। तो देखो, अधोदत्त परिच्छेदम, अब फर्स्ट सेट में मैंने जहाँ जहाँ जो कंसेप्ट अप्रोच बतानी थी वो बता दी, अब वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। अब सेट नंबर LAQ का सेट नंबर 2 से पेपर 2 का मैं फटाफट उड़ाऊंगा। अप्रोच यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, आपको नहीं समझा पीछे स्किप करके, मतलब पीछे जाके
10-20 सेकेंड्स जो भी आप स्किप करना चाहते हैं स्किप करके देख सकते हैं। आप धड़ाधड़ उड़ाएंगे, आपके पास भी समय नहीं और मेरे पास भी समय नहीं है जी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से आपको आंसर ढूंढने। ठीक है जी, यहाँ पर LAQ सेट 2 पेपर 2 आंसर की, तो पेपर 2 LAQ सेट 2 बिल्कुल। पैराग्राफ पढ़िए, आंसर दीजिए। मणिभद्रेण क निश्चय कृत, मणिभद्रेण एष निश्चय कृत यत अहम शनं कृत्वा प्राणान् उत्सृजामि यत किमनेन नो व्यर्थ जीवित व्यसनेन। ठीक है, उसके बाद मणिभद्रस्य स्वप्नेन केन दर्शन दत्तम, तो मणिभद्रस्य स्वप्ने शपणक रूपेण पद्मानिधि नाम दर्शनम दत्तम, एक शपणक कथा से लिया हुआ है। ठीक है, सी पद्मानिधिना स्वप्ने किम कथितम, पद्मानिधि नाम स्वप्ने कथित यत स, ये आप पढ़ सकते हैं, मैं इतना पढ़ते नहीं बैठूंगा, फास्ट आपको बढ़ना है। लघुड़ प्रहार पश्चात, मतलब लघुड़ मतलब डंडा, डंडे के प्रहार के पश्चात पद्मनिधि कीदृश भवितव्य। ठीक है, तो लघुड़ प्रहार पश्चात पद्मनिधि कनकमय भवितव्य। उसके बाद ई पद्मनिधि मणिभद्रस्य गृह कदा आगच्छत, जो भी है पद्मनिधि मणिभद्रस्य गृह प्रातः आगच्छति। तो ये आपको आंसर सारे पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे, ये बिल्कुल केक वॉक सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड है अधोदत्ता नाम टिप्पणी लिखा था, आपको क्या लिखने है, टिप्पणी लिखनी, दुष्या और सातम्यम। ठीक है, ये जो मैं भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, देखना कल के पेपर में, और मोर देन 70% क्वेश्चन इसी PDF से आएंगे LAQ में, LAQ SEQ दोनों पकड़ के, ऐसा मेरा एक प्रेडिक्शन है। तो भले ही प्रेडिक्शन गलत भी हुआ फिर भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर, और प्रैक्टिस करने के बाद कुछ अलग एग्जाम्पल भी अगर आता है तो आप बढ़िया तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं कोई ऐसा गलत दावा यहाँ पर नहीं करूँगा जो कि क्या है, जो कि झूठा है या फिर ओझा है, ऐसा मैं कोई दावा यहाँ पर नहीं करूँगा, नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा मुझे करना पसंद भी नहीं है। जो काम है वो सत्य के साथ करना, ट्रुथ के साथ करना मैं पसंद करता हूँ, वैसा ही करते आया हूँ, वैसे ही कर रहा हूँ और वैसे ही करता रहूँगा। तो देखिए सातम्यम में पहले श्लोक इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला आपको, सातम्यम नाम यद तद यद आत्मनि उपशेते। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सातवें में देख लिया हमने, मेरे हिसाब से ये अपना रह गया दुष्या। ओके, बी सातवें में देख लिया, ए दुष्या देख लेते, वाता भी दुष्यंते इति दोषा, है ना। रसासुरुक माद में रसासुरुक मास में दो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातव सप्त दुष्या अमला मूत्र शकृत स्वेदादयोपि च। ठीक है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, थर्ड है प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य न उत्तराणी लिखत। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया थर्ड का अ, तो इसमें वाताधिक्य न क अग्नि भवती, वाताधिक्य से कौन सी अग्नि होती है, वाताधिक्य न विषम अग्नि भवती, वाताधिक्य से विषम अग्नि होती है। भी कई प्रकारे रोगिणम परीक्षित, है ना, तो किस प्रकार से रोगी की परीक्षा करते हैं, तो दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न च रोगिण परीक्षित, इसका डायरेक्ट श्लोक भी है, दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न च परीक्षित च रोगिणाम। ये कौन से संहिता का श्लोक है, नीचे कमेंट कीजिए। उसके बाद सी आता है वातस्य दो उपक्रमों लिखत। अब अगर आपने मेरे हिसाब से 13 वाद्य अष्टांग का उसमें दोषोपक्रमणीय उसका नाम है, तो वात के कोई भी आप उपक्रम यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है वो, वातस्य दो उपक्रमों लिखा था, सी वाला क्वेश्चन है। तो सी में स्नेहनम च स्वेदनम च वातस्य दो उपक्रमों, बिल्कुल सस्ते मस्त और बढ़िया ये दो हमारे उपक्रम हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं वात का शमन करने के लिए, तो ये वात के दो उपक्रम हो गए। उसके बाद डी क्या है हमारा, पंचशोधन प्रकाराना लिखत। 5 शोधन प्रकार कौन से है, तो पंचशोधन प्रकार मतलब बेसिकली ये पंचकर्म के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे उसका आंसर होगा वमनम विरेचनम बस्ति ही नस्यम तथा रक्षमोक्षण रक्तमोक्षणम एते पंचशोधन प्रकाराः सन्ति, बढ़िया तरीके से। उसके बाद उद्वर्तनेन क दोष हन्यते, उद्वर्तन से कौन से दोष हरते हैं, तो उद्वर्तनेन कफ हन्यते, बिल्कुल। देखो अभ्यंग करने के बाद हम उद्वर्तन लगाते हैं, तो अभ्यंग से जो एक्स्ट्रा स्नेह हमारे बॉडी पे चढ़ा है या फिर एक्स्ट्रा कफ जो हमारे स्किन में हमारी कलाओं में है, उनको जो है
उसको कम करने के लिए, उसको हरने के लिए हम उद्वर्तन का प्रयोग करते हैं, ऐसा संहिता में लिखा हुआ है जी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड, निरुक्ति तथा पर्यायवचनानि च लिखत। तो पहला है श्रोत्र इति शब्दस्य निरुक्तिम लिखत। तो देखो श्रोत्र शब्द से निरुक्ति क्या है, शृणोति अनेन इति श्रोत्रम। निरुक्ति का पहला आपको श्लोक लिखना है, श्लोक लिखने के बाद एक लाइन में उसका मीनिंग लिख देना है, मैंने पहले भी बोला है आपको। उसके बाद बी हमारा चिकित्सा का पर्याय पूछा है, तो व्याधि हरम साधनम। चिकित्सा के जो भी पर्याय है यहाँ पर आप डी लिख सकते। देखो यहाँ पे दिया हुआ है व्याधि हर, व्याधि हर और साधन, ये इन्होंने दिया दे रखा है, आर द टू सिनोनिम्स ऑफ चिकित्सा। व्याधिहर मीन्स दैट विच डिस्ट्रक्ट्स डिसीज एंड साधन मीन्स चिकित्सा इज अ टूल फॉर ट्रीटिंग डिसीज। उसके बाद शरीर शब्द की निरुक्ति शीर्यते तत्शरीरम, और इसका एक लाइन में एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। डी आयुष शब्द सो पर्याय धारी जीवित, आयु है ना वो अपना शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम है ना, नित्यगश्चानुबंधश्च पर्याय आयु उच्चते। देखो पर्याय का भी अगर आपको श्लोक आ रहा है ना, श्लोक लिख दीजिए, जहाँ जहाँ श्लोक आ रहा है वहाँ लिख दीजिए, भले ही वहाँ पे पूछा नहीं है या फिर आपको लगता है इतना रिक्वायर्ड नहीं, फिर भी वहाँ पे आपको पर्याय उसके ऐड करने ही चाहिए, मतलब श्लोक ऐड करने ही चाहिए। तो इसका आप पढ़ सकते हैं फास्ट में पॉज करके। उसके बाद ये ध्रुति इति शब्द से निरुक्ति, ध्रुति धारण धैर्यो, आपके पास दूसरी निरुक्तियाँ लिख सकते हैं, और 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा एक पैराग्राफ में उसका मीनिंग लिख देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, अधोदत्तस्य श्लोकस्य, ये वाला क्वेश्चन, ये तो सबसे फास्ट में निपटाऊंगा, इसके ऊपर वीडियो बनाया मैंने पिछले ही सेट में बताया, ये फास्ट तरीके से मैं इसको बस आगे बढ़ जाऊंगा। आप पढ़ना चाहिए इसको पढ़ सकते हैं, इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर 1 घंटे का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, और आपको यहाँ पे इधर दिमाग लगा के करना पड़ेगा, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हम बढ़ जाएंगे पेपर 2 LAQ सेट 3। ये श्लोक कौन सा है, को तुलाम धरोति शुचिना दुग्धेन सहज मधुरेण तप्त विकृतम मथितम तथा अपि, ये श्लोक दिया, कुर्वते ही रुचे दोषा, ये 2 श्लोक दे रखा है आपको। मतलब इन्होंने क्या किया है कि बेसिकली 2 श्लोक दिए हैं, और हर एक श्लोक को 5 मार्क दिया एक्सप्लेन करने का, तो 5 × 2 10, ऐसा भी आ सकता है। पिछले बार तो एक ही श्लोक आया था, उसको 10 मार्क के लिए करना था। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा अलग सोचना चाहे तो वो ऐसा भी कर सकता है कि चलो 2 श्लोक 5-5 मार्क के लिए लिखो, ऐसा भी हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो पेपर 2 LAQ सेट 3 और पेपर 2 LAQ सेट 3, बिल्कुल पहला क्वेश्चन पैराग्राफ वाला, एकदम टुच्चू सा है ना, टुल्ला टुल्ला क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। तो आप इसमें से आंसर निकाल के इसका आंसर लिख सकते हैं। ब्राह्मणस्य नाम किम, ब्राह्मणस्य नाम देवशर्मा अस्ति, कस्य भार्या प्रसूता, देवशर्मणः भार्या प्रसूता, यस्मिन् दिने ब्राह्मणी प्रसूता तस्मिन् दिने अन्यत् किम अभवत्, यस्मिन् दिने ब्राह्मणी प्रसूता तस्मिन् एव दिने नकुली नकुलं प्रसूय मृता। उसके बाद डी, ब्राह्मणी नकुलेन सह कीदृश व्यवहारम अकरोत्, तो डी का है ब्राह्मणी नकुलेन सह दारकवत व्यवहारम अकरोत्। उसके बाद ई यहाँ पर दे रखा है, ब्राह्मणी नकुलम किमर्थम न विश्वसिति, तो ब्राह्मणी नकुलम न विश्वसिति यतः सा चिंतायति नकुलः कदाचित स्वजाति दोषावशत तस्या दारकस्य विरुद्धमाच ऋष्यति। इसका क्या मतलब है मैं बता देता हूँ। ऐसे ही ब्राह्मणी नकुलम किमर्थम न विश्वासती, मतलब शायद ऐसा पूछा है कि ब्राह्मणी जो है नकुल से विश्वास क्यों नहीं रखती थी, ऐसा शायद मेरे हिसाब से इसका अर्थ है। और शायद मेरे हिसाब से इसका आंसर का अर्थ ये है क्योंकि ब्राह्मणी सोचती थी कि नकुल अपने उसकी जो खुद की स्व जाति है, मतलब जाति नहीं जाती, मतलब उसका जो धोखा, मतलब उसको लगा कि वो जैसे कि सांप है ना, कि सांप का डसना एक गुण धर्म है, स्कॉर्पियन बिच्छू है उसका डसना एक गुण धर्म है, तो उसके जाति का दोष है वो, ऐसा ऐसा चीज़ आपको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं। तो उसको लगा कि उसकी नकुल यानी मेरे हिसाब से मुंगूस होता है, तो उसका स्वजाति दोष जो है उसके उसकी वजह से कुछ विरुद्ध वो आचरण ना कर दे, मेरे बच्चे को वो हानि क्षति ना पहुंचा दे। अब वो स्टोरी एक्सप्लेन मैं नहीं करते बैठूंगा, ये मुझे लगा बताना है इसलिए मैंने बता दिया। उसके बाद सेकंड,
अधोदत्ताने टिप्पणी लिखत विपाक दोषा, तो विपाक विशिष्ट पाक विपाक जाठरेग्ना योगात योग दुदेति रसांतरम रसाणाम परिणामंते सब विपाक इति स्मृत। तो यहाँ पर पॉज करके आप देख सकते हैं। सेकंड है दोषा शरीर दूषणात दोषा, है ना भाई, ये क्या है, चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत, तो कीदृशा दोषा देह घ्नति, तो विकृता दोषा देन घ्नति, का प्राकृता श्रेष्ठा अस्ति, क्या श्रेष्ठ है, सम प्रकृति श्रेष्ठ अस्ति, कौन सी प्रकृति श्रेष्ठ है, सब प्रकृति श्रेष्ठ है, के वातस्य गुणा संति, वात के क्या गुण है, सीधा सीधा श्लोक चेप दो यहाँ पर, वृक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल नील एते वातस्य गुणा संति। बेसिकली काले कीदृशम ब्रूयात, काले हितम मितम च ब्रूयात, बेसिकली, है ना। उसके बाद ये है शरीर दोषाणाम परम शमन औषधम किम अस्ति, तो तेलम घृतम मधु च शरीर दोषाणाम परम शमन औषधम अस्ति। तेल किस चीज का है बेटा, तेल है हमारा वात का, घृत हमारा है पित्त का, और मधु किसका है, कफ का, मधु कफ का शमन। तो शरीर दोषानाम परम शमन औषधम कौन से है, ये है, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो 3 हो गया हमारा। उसी तरह से 4 वाला वही, इसको तो ऐसे ही निपटा देना है। तत्रास्थनी में वही बोला, क्योंकि मैंने वहाँ पे 1 घंटा एक्सप्लेन किया, हर एक एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप भी अगर स्मार्ट हो तो वीडियो देखिए, वो समझिए, फिर यहाँ आइए। यहाँ पे तो दिया हुआ है वाक्यार्थ शास्त्रार्थ आंसर में, आप पॉज करके देख सकते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल जी। तो अधोदत्तस्य श्लोकस्य पदच्छेद विग्रह वाक्यम अन्वय वाक्यार्थ शास्त्रार्थम च लिखत, तो तत्रास्थिनि स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयो श्लेष्मा शेषेषु तेन श्रवणमित। अब देखो, इसमें एक बात मैं बताना भूल गया, जो श्लोक आपको 4th क्वेश्चन में आएगा एलएक्यू के तौर पे, अगर उसका आपको मीनिंग सॉरी अगर उसका आपको संदर्भ पता है तो लिखिए, संदर्भ अगर उसका आपको ज्ञात है तो ज़रूर लिखिए, ये एक अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसका वही दे रखा है आंसर, क्या दे रखा है, दे दे के क्या देंगे भाई वो, है ना जी। 4th क्वेश्चन ये छूट गया क्या अपना, 3rd क्वेश्चन, सॉरी यार 3rd क्वेश्चन छूट गया हमारा, आ वाला, निरुक्ति तथा पर्यायवाचानी च लिखत। ये आप देख लीजिए यार, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, दी शब्द पर्याय दिया है, चिकित्सा निरुक्ति, पर्याय निरुक्ति तो आप कर ही सकते हैं ना यार। तो ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, इस सेट का देख लीजिए, आप पॉज करके आपको देखना होगा। तो पैटर्न बता दिया, निरुक्ति पर्याय तो बहुत आसान है, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। तो 4th क्वेश्चन का भी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना, कौन सा समास क्या है, यहाँ पर आपको वो जो मैंने सीक्वेंस दिया है, अन्वय पदच्छेद व्याकरण, उसमें संधि समास, फिर वाक्यार्थ, फिर शास्त्रार्थ, उसी तरह से आपको फॉलो करना है। मैंने भी वही फॉलो किया था, बाकी आपकी मर्जी भाई, मैं आपको कुछ ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो फॉलो किया मैं बस आपको बता रहा था, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये दे रखा है यहाँ पे अन्वय वाक्यार्थ शास्त्रार्थ, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 LAQ सेट 4, पेपर 2 LAQ, यहाँ पर पेपर 2 LAQ सेट 4, पेपर 2 LAQ सेट 4 आंसर की, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ये आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको इसके आंसर डिराइव करने हैं। तो ब्राह्मणी किम किम कृत्वा तड़ांगता, तो ब्राह्मणी पुत्र शायित्वा तस्य नकुलाद रक्षणार्थ पतिम सूचयित्वा जलकुंभम आदाय तड़ांग गता। ब्राह्मणी ब्राह्मणम किम अवदत, ब्राह्मणी ब्राह्मणम अवदत यत सा जलम आनेतु तड़ांग गच्छति, तदंतरेण ब्राह्मणेन तयो पुत्र नकुलाद रक्षणीयः। उसके बाद सी है ब्राह्मणाया ब्राह्मण्या तड़ागमनं पश्चात ब्राह्मणेन किं कृतं, यदा ब्राह्मणी तड़ाग गता तदा तत्पश्चात ब्राह्मण अपि शून्यगृहं मुक्त्वा भिक्षार्थ क्वचिदन गता, मतलब वो भिक्षा देने के लिए चला गया। वो नकुली ब्राह्मणी की कथा है बेसिकली ये। सर्पम दृष्टा नकुलम किम अकरोत्, तो नकुलम सर्प दृष्ट्वा स स्वभाव वैरिणम मत्वा भर्तृरक्षणार्थ तेनम स युद्धत्वा सर्प खंडश कृत्वा भर्तृरक्षणम अकरोत्, मतलब उस नकुल ने उस सर्प को मारा, जो कि सर्प उस ब्राह्मणी के बच्चे को खाने वाला था। लेकिन वो ब्राह्मणी आई, उसने उस नकुल को के मुंह को रक्त से भरा हुआ देखा, उसको लगा कि इसी ने मेरे बच्चे को मारा है, और वो मतलब वेरिफिकेशन पडताळणी आपण ज्याला मराठीमध्ये म्हणतो, वो सब चीज़ें वेरिफिकेशन करे बिना ही उसने उसको
मार दिया, ब्राह्मणी ने नकुल को मार दिया। फिर आगे अंदर वो गई तो उसको समझ में आया कि भाई भारी मिस्टेक हो गया सर, गलती हो गई सर। क्या हो गया? वो नकुल बेचारा तो सर्प से मेरे बच्चे की रक्षा कर रहा था और मैंने उसी को मार दिया, और वो उस वहाँ पे पश्चाताप करती रही। तो ये स्टोरी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। एनीवेज, ई कृष्ण सर्प बिलात निर्गत, ये आंसर है कृष्ण सर्प कस्मात स्थानत निर्गत का। उसके बाद अधोदत्ता नाम टिप्पणी लिखत स्त्रोतस और आत्मा के बारे में पूछ रहा है। तो स्त्रोतस का क्या है? श्रवणा स्त्रोतसांसी, स्त्रोतसांसी खलु परिणाम मापज्ञ माना नाम, ये आप लिख सकते हो भाई। स्त्रोतस का आपको कोई श्लोक आता है? छोटा भी आता है, श्रवणा स्त्रोतसी लिख के आई है भाई, जो आता है। एट लास्ट तो बात यही आ जाती है ना कि सब नहीं आता है तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। जो आता है वो आपको यहाँ पर लिख के आना है। बी यहाँ पे आत्मा, आत्मा का आप जो भी आपको श्लोक आता है वो आप लिख सकते हैं, है ना। निर्वकार परस्तु आत्मा सत्व भूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारण नित्यो दृष्टा पश्यति, ये पदार्थ का श्लोक है। उसके बाद आप वो प्राणापानो निमेश आज्ञा, आपको जो भी टिप्पणी लिखने के लिए आए आप उसमें जितने ज़्यादा श्लोक उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ की कुछ नहीं इंक्लूड करने उससे रिलेटेड। जैसे आत्मा, आत्मा का ये श्लोक लिखा, और वो भी अगर आपको आता है निर्विकार पर, सॉरी वो कौन सा है, प्राणापानो निमेषाज्ञा, मतलब चरक आचार्य चरक अनुसार आत्मा के लक्षण, मेरे हिसाब से, करेक्ट मी इफ आई एम सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो वो अगर आपको श्लोक आता है तो वो भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। कौन सा वाला श्लोक? प्राणापानो निमेषाज्ञा जीवनम मनसोगति इंद्रियांतर संचारम प्रेरणम धारणम चेयत देशांतरगति स्वप्ने पंचतत्व ग्रहणम यथा दृष्टस्य दक्षिणेनाक्षण सव्ये नावगमस्तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्नश्चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मना। ये श्लोक मुझे पढ़ के बहुत टाइम हो गया, तो हो सकता है मैं बोलते समय कुछ गलती कर दिया हूँ। इफ़ आई एम रॉन्ग हियर प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। भाई बहुत दिन हो गए उसको, है ना, फिर भी मुझे याद आ गया। ये मेरी स्मरण शक्ति अच्छी है मतलब, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद स्त्रोतस आत्मा हो गया। फिर 3 का है प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य न उत्तराणी लिखत। 3 का तो क्या है? पाचनम, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सप्त शमन प्रकारान लिखत, तो क्या है? पाचनम दीपन शुद्ध त्रुट व्यायाम आतप च मारत, है ना। दीपन पाचनम शुद्ध त्रुट व्यायाम आतप मारुति दिख लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन श्लोक का ही पार्ट है ये। सप्त शमन प्रकार संति, आप समझ में आ रहा है आपको? ये संहिता पदार्थ और क्रिया से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा जनरल नॉलेज वाले, जो कि इजी भी होंगे। पित्त गुणाना नामान लिखते, पित्त गुण क्या है? सस्नेह उष्णम तीक्ष्णम च अम्लं सरम विस्त्रम कटु, इते पित्तस्य गुणा संति, डायरेक्ट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद सी कफाधिक्येन क अग्नि भवति मंदाग्नि भवति, कफाधिक्येन मंदाग्नि भवति, बिल्कुल जी। कफ से 2 उपक्रमों लिखे, तो कौन सा है कफ का 2 उपक्रम? कफाधिक्येन मंद, सॉरी तीक्ष्णम वमन तथा तीक्ष्ण रेचनम, ये तो कफ से 2 उपक्रमस्तः। आप और भी कोई 2 उपक्रम लिख सकते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं, यहाँ पे जो लिखा है वही, क्योंकि उस अध्याय में दोषोपक्रमणीय में बहुत सारे उपक्रम प्रत्येक दोष के हमारे यहाँ पर बताए गए हैं। कफस्य 2 उपक्रम लिखा था के बाद कीदृशान समान दोषान न निर्हरेत, तो सर्वदेह प्रविश्रुतान समान दोषान न निर्हरेत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आ निरुक्ति तथा पर्याय, तो निरुक्ति तथा पर्याय क्या? मांस रस प्रज्ञा पित्त जल, जो भी पूछा है लिख देंगे साला। रस का ये लिख दिया है यहाँ पर, उसी तरह से आप पॉज करके देख सकते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा, है ना। प्रज्ञा शब्द से निरुक्ति, पित्त शब्द से निरुक्ति, उदकवारी सिनोनिम्स, है ना, ये आपने लिख दिया। 4th क्वेश्चन, अगेन मैं बोल रहा हूँ इसको मैं ये नहीं करूँगा, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूँगा। और क्यों नहीं करूँगा पहले ही बताया, फिर से रिपीट नहीं करूँगा भाई। बार बार कोई चीज़ फिर से रिपीट करना मेरे को तो भाई बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए आप इसको पॉज करके देख सकते, देखना तो हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा LAQ है, लास्ट हमारा पेपर 2 का LAQ सेट 5, पेपर 2 का LAQ सेट 5, बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन अगेन वही, आपको क्या दिया है ये? सर्वप्रथम आपको यहाँ पर दे रखा है ये पैराग्राफ, जिससे आपको यहाँ आंसर्स निकालने हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या? कीदृश स्वामी द्वेष्टि सुसेवित स्वामी द्वेष्टि सॉरी सदबंधवा किम कुर्वन्ति, सदबंधवा साहसा प्रोजन्ति वॉट एवर, केन राजन्ते गुणा न राजन्ते, कीदृश भार्या न भजते,
साधु तथा सुवंशजा भार्या न भजते। का स्फीरानी भवंती जो भी है, आपदस्फारी भवंती जो भी है, ठीक है। सेकंड है टिप्पणी लिखना है मल त्रिगुण के बारे में, तो वही मलिनीकरणात् मला एक्सप्लेन कीजिए, है ना। देखना है पॉज करके, इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। त्रिगुण, इसका श्लोक लिखना है सत्व रजस तमस्तेति मानसास्त्यु त्रयगुणा सत्व लघु प्रकाशम। आपको जो आता है वो लिख सकते हैं, जैसे मुझे कौन सा श्लोक आता है, सत्व रम तमस्तेति त्रयो गुणम मनसा स्मृत, ऐसा कुछ तो भी यार मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सत्व रजस तमस चेती त्रयो प्रोक्ता महागुण, मुझे याद आ गया, ये पदार्थ में मैंने लर्न किया था। तो त्रिगुण का आप ये श्लोक लिख सकते हैं भाई, और ये इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से आ जाता है। उसके बाद सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य ने उत्तराणी लिखत पित्तस्य दो उपक्रम लिखत। उपक्रम भाई पढ़ के जाइए यार, ये ऑलमोस्ट एवरी पेपर में आ रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आंसर दिया है पित्तस्य उपक्रम कौन सा है पूछा गया, उसके ऊपर आंसर दिया हुआ है ए में कि ए दिया हुआ है। अबे ओए तू बंद हो जा बे, एक सेकंड रुकिए, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा, बीच बीच में आ रहा है। हाँ सही किया बिल्कुल। हाँ तो यहाँ पर जो है, हाँ तो पित्त का उपक्रम पूछा है उन्होंने, तो ए में ही पूछा है पित्त का उपक्रम, तो ए का आंसर है सशर्पी पान तथा स्वादु शीते विरेचन में। तो दो पित्त से उपक्रम होता, सशर्पी पान मतलब सॉरी सर्पिश पानम, सॉरी सशर्पी मतलब होता है मस्टर्ड ऑयल, और सर्पिश पानम, इसका अगर आप तोड़ेंगे इसको तो ये कैसे टूटेगा। अरे भाई साहब क्या हो गया ये, हाँ क्या लिया हुआ है, नहीं ये मुझे बताना आपको ज़रूरी लगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या हो गया अरे ब्रो, ये लिख नहीं रहा है पेन, ठीक है छोड़िए, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। देखो सशर्पी मतलब मस्टर्ड, सरसों, और सर्पी मतलब घृत यानी कि घी। तो सर्पिश पानम ये कैसे टूटेगा, सर्पी ही प्लस पानम इक्वल टू सर्पिश पानम। अगर मैं इसमें कुछ गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद हमारा आ जाता है बी, कफ गुणा नाम नामानी लिखत। तो बी है स्निग्ध शीत गुरु मंदस लक्षण मृत्सन स्थिर च कफस्य गुणा संति। भाई साहब सीधा सीधा श्लोक, के रसा मारुतम शमयंती, मारुत मतलब वात, अगर आपको पर्याय पता है तो किस रस से वात का शमन होता है, मधुर अम्ल लवण भाई साहब, सीधा सीधा है ना। सी के रसा मारुत शमयंती, सी मधुर अम्ल लवण, सी मधुर अम्ल लवणा रसा मारुत शमयंती, मैंने तो पहले ही बोला था, है ना। कि ऐसा मारुत शमयंती के बाद फिर पित्ताधिक्य न क अग्नि भवती, पित्ताधिक्य से अग्नि होती तीक्ष्णाग्नि, पित्ताधिक्य न तीक्ष्णाग्नि भवती, बिल्कुल जी। उसके बाद ई है कानी अष्टांगानाम नामानि संति। तो ई है काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषाण अष्टवंगानी तस्याहु चिकित्सायु संस्कृता। श्लोक है डायरेक्ट आप चेप सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एतानी अष्टांगानाम नामानी संति। इसका मतलब ये हुआ कि कानी अष्टांगानाम नामानी संति मतलब आपको अष्टांग आयुर्वेद के 8 ब्रांचेस के नाम ये पूछ रहा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसका श्लोक भी है, तो वो श्लोक भाई करके जाइए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, आने को तो सब आ सकता है लेकिन ये भी आ सकता है, तो ये श्लोक आपको करके जाना है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य द्रष्टा जरा वृषाण, आपने किया ही होगा, नहीं भी किया होगा तो मेरा एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट ये रहेगी कि भाई करके जाओ ना, है ना। अष्टमंगानी तस्याहु चिकित्सा यशु संश्रिता, फिर निरुक्ति तथा पर्यायवचन, वही घिसी पिटी चीज़ें, जाठर अनल पावक, ये पढ़ लीजिए भाई, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और उसके बाद 4th क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अधोदत्तस्य श्लोकस्य पदच्छेद विग्रह वाक्यम अन्वय वाक्यार्थ शास्त्रार्थ चलिकत चीयते लघु रुष्मा समीरण, जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर श्लोक आप पढ़ सकते हैं, और इसको पढ़ करके यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वीडियो के बारे में सब मैंने बता दिया। इस तरह से हमने 38 मिनट्स का अब तक वीडियो हुआ है, और हमने पूरे 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट LAQs का एकदम शॉर्ट में, ब्रीफ में, लेकिन पूरी क्वालिटी के साथ बढ़िया तरीके से डिस्कशन किया है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ऐसे क्यों का वीडियो थोड़ी देर में आता ही होगा, और ये PDF और इस PDF के आंसर्स मतलब आंसर की, ये दोनों भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि ये PDF मुझे जिन्होंने दी है, जहाँ से मुझे मिली है, उन्होंने मुझे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने से मना किया है, ठीक है। तो अगर मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा
तो वो मुझ पर कॉपीराइट डाल देंगे, और कॉपीराइट डाल देंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी डिलीट हो जाएगा। तो प्लीज़ समझिए, आपको इस वीडियो से काम चलाना पड़ेगा। आई कैन नॉट प्रोवाइड द PDF। तो हो गया हमारा काम। हम मिलते हैं ऐसे क्यों के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज पेपर।